आप लोग के सामने एनसीईआरटी मैथ के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी मैथ के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आने चाहिए। देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। इसको हल ऐसे करेंगे कि इसके पावर 3 या 2 है तो इसके पावर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और ये इसके पावर कितना है 4 है और डिवाइड में इसके पावर 10 है। और देखिए इसको हम क्या करेंगे कि x के पावर 6 है 4 है 10 है तो आपको पता होना चाहिए कि गुणा में घात को जोड़ लेते हैं और भाग में क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो जोड़ लीजिए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 10 घट जाएगा और उधर दिया हुआ है क्या, इधर इक्वल टू दिया हुआ था हमारा, तो इसके नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कि x के पावर ऊपर 10 हो गया और नीचे भी x के पावर 10 है और इधर दिया हुआ है x के पावर p। तो पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को गलती नहीं करना चाहिए, यहाँ पे 10 - 10 कर लेना चाहिए और 10 - 10 और इक्वल टू x के पावर p, क्योंकि हम जानते हैं गुणा में घात जुड़ता है तो भाग में क्या होता है घटता है। तो 10 में 10 और किसी संख्या में कोई संख्या घट जाएगा तो 0 आता है तो इसके पावर p, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा p = 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा p = 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 3 टू द पावर a दिया हुआ है, 6 टू द पावर b दिया हुआ है, 2 टू द पावर 5 दिया हुआ है, पूछा a + b का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 टू द पावर a कर लेते हैं और 6 टू द पावर b दिया हुआ है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर b कर लेते हैं और 2 टू द पावर b हमेशा कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 के खाते b और 2 के खाते b और इधर 2 के खाते 5 दिया ही है, ठीक है। तो a + b पूछा हुआ है तो हम कैंसिल करेंगे। देखिए अब यहाँ जो 3 टू द पावर हम लोग 3 टू द पावर a + b और जो 2 टू द पावर b है और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम उधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उधर करेंगे समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए ऐसे कर लेते हैं कि 3 टू द पावर a + b कर लेते हैं और 2 टू द पावर b जैसा है वैसे ही और इधर 2 टू द पावर 5 है और 3 टू द पावर कुछ भी नहीं है तो 0 मान सकते हैं। किसी के पावर 0 को मानने को होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो 3 के पावर 0 हम वैल्यू को मान सकते हैं। और हम घातों की तुलना कर दें तो देखिए 3 के साथ क्या हो जाएगा, हमको a + b का वैल्यू पूछा गया है तो 3 के पावर a + b मतलब a + b का वैल्यू, आप लोग कभी ना कभी ऐसा किए होंगे कि घातों की तुलना करेंगे तो a + b का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और अलग से b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इस तरह से यदि a का वैल्यू पूछ लिया जाए तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा a + 5 = हो जाएगा 0 और यहाँ से a का वैल्यू निकाला जाए तो क्या आ जाएगा -5। तो ये हमारा a और b दोनों का वैल्यू हो गया। लेकिन हमको अलग से पूछा गया था a + b का वैल्यू, तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि यदि हम a + b को प्लस करें मतलब 5 और -5 लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, खैर इतना ईजी ना आपको ये हल करना ना आपको ये नहीं है। a + b का मान पूछा था तो a + b 3 के पावर है और 3 के पावर यहाँ पे देख सकते हैं 0 आ गया, तो मतलब a + b का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो हम आप कुछ क्वेश्चन और आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं, 1 सेकंड। दो क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहा है, इसको हम लोग करेंगे कैसे। इसको हम कर सकते हैं a के पावर m + 5 है और यहाँ 2 के पावर जो 3m + 15 है, यदि यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो m + 3 5 या 15 ऐसे हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं तुलना कर दे बेस की, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a के पावर m + 5 और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 इसके पावर m + 5 है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि m + 5 इसके भी पावर इसके भी पावर, मतलब a का वैल्यू कितना हो जा रहा है, a का वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा 8, बेस का कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा 8, तो a का मान 8 आ गया। देखिए ये भी बहुत आसान है। इसमें पूछा गया है क्या, अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा, तो किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो इसका मान तो 1 होता है, आपको पता ही होगा। और इसको -2 के पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 4 और 4 के पावर 5 कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगा आपका 4 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के पावर 5 आएगा। अब इसका यदि आपको वैल्यू निकालना है तो कोई बात नहीं है, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कर लीजिए आप 3 to 5 बार, 4 4 जा 16 4 जा 64 64 × 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करिएगा, धन्यवाद।